हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली हैं, वो क्या सोचने वाले हैं, कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या कुछ कोई एक्शन ले सकते हैं वो, और एक्शन लेंगे तो क्या हो सकता है, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अगर मुझे एक्शन दिखता है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो चलिए, पॉजिटिव रहना है, अपने माइंड को शांत कर लेना है, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर कैंडल की फ्लेम को देखकर। ठीक है, नाम ले सकते हो, फेस विजुलाइज कर सकते हो, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। ठीक है, देखेंगे अगले 24 घंटे में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगले 24 घंटे में उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या होने वाली है। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी या जब कभी आप इस रीडिंग को देखोगे, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या महसूस करेंगे। अगले 24 घंटे उनकी करंट एनर्जी क्या होने वाली है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा लग रहा है कि ना, कि इनका सर दर्द, बहुत सर भारी होने वाला है, बहुत अटैक फील करेंगे और चेस्ट में पेन फील करेंगे आने वाले 24 घंटे में। चेस्ट में पेन, और ये पेन ऐसा नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी चल रही है, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हैवी हो जाएगा इनका हार्ट, और ये हैवी इसलिए हो रहा है ना आपकी वजह से। ये अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी वजह से। अब आप कहोगे कि मेरी वजह से कैसे, हमारी वजह से कैसे। देखो, ये ऐसा फील करेंगे कि आप इनसे बातें छुपाने लगे हो। ठीक है, बहुत बातें छुपाते हो, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, अपने इमोशंस को छुपा के रखा है आपने। आप बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं हो, आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आ चुके हैं। आप कैसे हो गए हो, आप तो कितने इनोसेंट थे, कितने इमोशनल थे, कितने ज्यादा लवेबल थे, और आज कहीं ना कहीं आप ईगोस्टिक हो गए हो, या इनको ऐसा फील होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ऐसे हो गए हो, इनको ऐसा फील होने वाला है कि आप कितना, मतलब आप कैसे हो गए हो। पहले तो आप मान जाते थे छोटी छोटी चीजों में, या मना लेते थे, आज आप कुछ एफर्ट्स नहीं करना, आज आपको मानना नहीं है, आप कितना बदल गए हो पहले से। ठीक है, इनको ऐसा फील होगा, इनको ऐसा फील होगा आप ना इनको एक मिस्टीरियस जैसे लगने लगे हो, मतलब एक पजल से, कि जिसको सॉल्व करने की कोशिश तो ये कर रहे हैं पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपके बारे में खबरें ली जा रही हैं, आप पे ध्यान रखा जा रहा है, आप पे आंखें, निगाहें रखी जा रही हैं। ठीक है, इनकी तरफ से, या ये किसी से रखवा रहे हैं। ठीक है, पर ये आपके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं। आप जो ये सोच रहे हैं ना, आप उनसे एक कदम आगे चल रहे हो, समझ रहे हो। आप उनसे भी आगे चल रहे हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये आपसे आगे ही चलते थे, आपसे पहले ज्यादा सोचते थे। आज कहीं ना कहीं आप इनसे आगे निकल गए हो सोचने की। देखो, ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप इनसे पीछे हो, आप पहले भी आगे थे, पर फिर भी आप दिल से ज्यादा सोचते थे ना, आज आप कहीं ना कहीं दिमाग से सोचने लगे हो। ऐसा इनको फील होने वाला है। ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि आप बहुत सिक्रेटिव हो गए हो, बहुत खुलकर बात नहीं करते, खुलकर बताते नहीं हो, दिल में छुपा कर बैठे हो, क्लोज्ड ऑफ से हो गए हो, मतलब कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो गए हो, ना ज्यादा ऑनलाइन आते हो। अगर ये देख पाते हैं, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, तो अगर कॉमन फ्रेंड्स आप दोनों के कुछ कोई हैं, या किसी से पूछ पाते हैं, तो ये देखते हैं कि नहीं, आप ना ज्यादा ऑनलाइन जा रहे हो, ना ज्यादा स्टेटस वगैरह अपलोड कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें इनको फील होने वाली है, भले ही आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनको तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है,
इनको ये भी ऐसा लग रहा है कि पहले आप ना दिल की बात खुलकर बता देते थे, कितनी चीजें आप इनसे शेयर करते थे, हर चीज, मतलब आपने आपकी तरफ से तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी रही है, इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रही है, पर आज कहीं ना कहीं आप चीजों को छुपाने लगे हो, चाहे फिर वो चीजें नेगेटिव में वे में हो, पॉजिटिव वे में हो, इनके लिए, ठीक है, आप चीजें छुपा रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि खुलकर नहीं बता रहे हो। पहले आप कितना, मतलब बहुत एक्सप्रेसिव थे ना, आप खुलकर बताते थे अपने इमोशंस को, कहीं ना कहीं अब आप बिल्कुल एकदम साइलेंट से हो गए हो। इनको ना कोल्ड ट्रीटमेंट देना होता है ना, मतलब एकदम से आप इनको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करना या फिर कोई रिएक्ट नहीं करना। इवन अगर ये कोई स्टेटस डाल रहे हैं, आप देख रहे हो, या कहीं से पता चल रहा है आपको इनके बारे में, या ये खुद से कह रहे हैं कि उसको ये बता देना, उसको ऐसा बता देना, दोस्तों के थ्रू या किसी के भी थ्रू, अगर आपको पता चल रहा है या आपको दिखा भी रहे हैं, इवन ये लोगों से बात करते हुए दिखा रहे हैं, घूमते मस्ती करते हुए दिखा रहे हैं, या कैसे भी, ठीक है, आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि अंदर से भले कितना सोच रहे हो, लोगों से पूछो या इन तक तो कोई बात नहीं जा रही है आपसे रिलेटेड, ठीक है, और रिएक्ट नहीं कर रहे हो बेसिकली। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे भैया, आप तो छोटी छोटी चीज में रिएक्ट करते थे, ये कैसे हो गया, इतना, मतलब इतना कैसे बदल गए आप तो कभी नहीं बदले ऐसे, ये जो भी करते थे आप तो रिएक्ट करते थे, पर आज कैसे हो गया ये। इनको ऐसा महसूस हो रहा है इतना कैसे बदल गई या इतना कैसे बदल गया, ठीक है। तो या ये चीजें देख रहे हैं ये। देखो, आप अगर इनसे चीजें छुपा रहे हो, आप क्लोज्ड ऑफ से हो गए हो, अगर आप थोड़ा सा अपने में सेल्फ फोकस्ड हो गए हो या फिर सेल्फ लव करने लगे हो, जो भी है, अगर इन पे ध्यान नहीं भी दे रहे हो, सब इन्हीं की तो करनी है। इन्हीं ने तो आपको इस मोड़ पे लाके छोड़ा कि आज आपको ये सब करना पड़ रहा है। आज आप इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आज आप इनकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने वो रिस्पेक्ट खुद से ही तो गवाई है, खुद से ही तो इन्होंने ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से आप एज सच इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, क्योंकि इन्होंने ही तो अपनी रिस्पेक्ट को कम किया है आपके सामने, इन्होंने ही तो आपका दिल तोड़ा है, तभी तो आप ऐसे हो गए हो। ये चीजें ये आने वाले 24 घंटे में फील भी करेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती है, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने गलत किया है, ये चीज भी फील करेंगे ये। पास्ट में, क्योंकि आप बहुत सोचते थे ना, आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए पास्ट में, पर अब आप ना इनकी सुनना चाहते हो ना अपनी बताना चाहते हो। मतलब आप, ऐसा दिख रहा है ना, इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि एक पत्थर दिल हो गए हो, ठीक है, जिसको इन पे ट्रस्ट नहीं है, इमोशंस नहीं है मेरे लिए, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। और वैसे भी पास्ट में जब ये सुनते नहीं थे, जब आप बताना चाहते थे, एक टाइम पर ये सुन नहीं रहे थे, आपकी बातों को इग्नोर कर रहे थे, आपकी बातों को काट रहे थे, मतलब बेसिकली आपसे इरिटेट हो रहे थे ना, तो अब आप क्यों बताओगे इन्हें। आज ये सुनना चाहते हैं आपकी दिल की बात, आज आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, सुनना चाहते हैं, तो अब आप क्यों बताओगे। जब ये आप बता रहे थे तो तब तो इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, आपको ऐसे ट्रीट किया, तो कहीं ना कहीं टूटे तो हो ना आप। तो या ये चीजें फील हो रही है इनको, ठीक है, तो हर्ट फील कर रहे हैं। आने वाले 24 घंटे में ना ये हर्ट फील करेंगे, दिल टूटा टूटा सा फील करेंगे। खुद दिल तोड़ा है तो आज दिल टूटेगा भी तो सही, इस चीज के लिए तो इनको प्रिपेयर रहना ही चाहिए, और पड़ेगा, रहना पड़ेगा ना। इन्होंने ही गलतियां की हैं। आप सोचते हो कि इसने सुनना तो है नहीं, मैं क्या ही बताऊं इसको, समझ रहे हो, इन्हें इग्नोर किया तो आप भी इग्नोर कहीं ना कहीं कर रहे हो इन्हें, ठीक है, क्योंकि यस आप टूटे हो, आप ऐसा दिख रहा है कि ना आपको डिसअपॉइंट किया है, लेट डाउन किया है इस इंसान ने, सबके सामने बेइज्जती करना, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी वैल्यू नहीं करना, इतना करने के बाद भी तो फिर तो आप तो ऐसा फील करोगे ही करोगे, वो तो स्वाभाविक है कि कोई भी ऐसा फील करेगा। देखो पहले क्या था ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो ये बहुत ज्यादा इनोसेंट थी या इनोसेंट था, इमोशनल था या थी, ठीक है, बहुत इमोशनल थी, तो आज ये कहीं ना कहीं इतनी चतुराई कैसे आ गई इसके पास, या इतना ज्यादा कैसे ये
अपने लिए सोच सकता है या सोच सकती है, क्योंकि क्यों कुछ नहीं बता रही या कुछ नहीं बता रहा है, क्या छुपा रही है, क्या छुपा रहा है। तो बहुत सवाल इनके माइंड में चल रहे हैं। देखो जो इंसान अच्छा सा होता है ना, जो इंसान दिल का अच्छा होता है, शरीफ होता है, जो अपनी दर्द इजीली किसी को भी बता देता है, तकलीफ बता देता है, अपनी बातें शेयर कर देता है, तो लोग उसका फायदा उठाते ही उठाते हैं। जनरली भी मैं बता रही हूं, आपके पार्टनर ने तो उठाया ही है जनरली भी। इसीलिए किसी को मत दिखाओ कि आप कितने परेशान हो, कितने दुखी हो, कितना मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को मत बताओ, किसी को मत दिखाओ। लोग ना सुनते तो हैं, मजाक बनाते हैं और फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी वीकनेस पता चल जाती है। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो खराब से लोग होते हैं, वो उस वीकनेस का फिर फायदा उठाते हैं। जनरली भी कह रही हूं मैं, जैसे एज अ फ्रेंड, जो फ्रेंड लोग होते हैं, जो दोस्तों के सामने भी बोलते हैं ना, वो भी। तो किसी से मत करो शेयर। बहुत शेयर करना है ना, उस ऊपर वाले से करो, अपने ईस्ट से करो, अपने गॉड से करो, जिनको भी आप मानते हो उनके सामने रखो बातें, उनसे मन में बोल दो, क्योंकि वो ही हैं जो सुनेंगे और आपके फेवर में चीजें करेंगे। और तो सब इंसान तो ऐसे ही होते हैं। ऐसा दिख रहा है कि फायदा उठाने वाले काफी लोग मिले हैं आपको, जिन्होंने आपका फायदा उठाया है। ठीक है, वो एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं। मत बताओ, किसी को फायदा मत उठाने दो। स्ट्रांग रहो, कॉन्फिडेंट रहो और स्ट्रेट रहो। समझो, जो भी है मुंह पे बोल दो, दिल में मत रखो, बात में रो मत, क्योंकि आप बहुत रोते हो दिल में रख रख के। यस, इनको आपकी एनर्जी बहुत रूट फील हो रही है और अगले 24 घंटे में ना ये इतना ज्यादा आपको मिस करने वाले हैं और आपका रूट बिहेवियर देख के और भी दर्द इनको महसूस होने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे बात करें। ठीक है, बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ गलत चीजें का एडिक्शन आपके पार्टनर को, मुझे ये भी दिख रहा है, कुछ गलत चीजों में पड़ गए हैं आपकी यादों को भुलाने के लिए, या आप ही दिमाग में इतना छाए हुए हो, इतना चल रहे हो कि कुछ जैसे ड्रिंक वगैरह ना, अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह, ये कुछ ऐसी कुछ चीजें कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मेल या फीमेल से बात करना, ठीक है, या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये बात कर रहे हैं। तो वो चीजें भी दिख रही है, पर फिर भी आपकी यादों को नहीं हटा पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी दिख रहा है गाइस, मुझे यहाँ पर साफ साफ ये भी दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, बहुत अकेलापन सा महसूस करेंगे आने वाले 24 घंटे में, अकेले से हो जाएंगे, अकेलापन। क्योंकि आप जब थे ना, तो आप इनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते थे, प्रायोरिटी में थे आप इनके। जब ये इनको जरूरत होती थी आप इनसे बात कर लेते थे, इनसे इनके कंफर्ट के हिसाब से आप चीजें करते थे। आज देखो, हर कोई थोड़ी आपकी तरह होगा कि इनके कंफर्ट के हिसाब से करेगा या इनको टाइम देगा कंफर्ट के हिसाब से, ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा। तो उस चीज का, हाँ, उस चीज का लग रहा है इनको, मतलब बुरा सा फील हो रहा है कि वही थी या वही था जो मुझे समझता था या समझती थी, जो मुझे जज नहीं करता था या नहीं करती थी, जिसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल फील करता था या करती थी। ठीक है, वो चीजें भी इनको आने वाले 24 घंटे में महसूस होने वाली हैं। ठीक है, मैं ऐसा भी देख रही हूं यहां पर कि ये आने वाले 24 आवर्स में ना, अगर यहां पर कुछ लोगों की फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों को एक होने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर चाहे वो फिर आपका इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप हो या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो या फिर आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये अपने घर में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू योर कनेक्शन। ठीक है, आपके रिश्ते की बात करने वाले हैं कि मुझे शादी करनी है, या कुछ बात रखेंगे आने वाले 24 घंटे में, डेफिनेटली ये उनसे बात रखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके पक्ष पे होगा, जो आपके सपोर्ट में होगा, क्योंकि मैं वो चीजें भी देख रही हूं, ये रखेंगे। क्योंकि बहुत टाइम से ना इनको, मतलब ये देख पा रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ मैं एक्शन ले नहीं पा रहा हूं या ले नहीं पा रही हूं, इससे चीजें बिगड़ ही रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी मुझे दिख रही हैं कि आने वाले 24 घंटों में ये घर में बात करेंगे। ठीक है, अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं, स्ट्रांगली ये चीजें दिख रही हैं। ओके, नेगेटिविटी इनकी ना, मुझे नेगेटिविटी इनके अंदर जो भी है वो आने वाले 24 घंटे में ना काफी पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जितनी वैक्स गिरी ना, अभी करंट में जो वैक्स गिरी है वो बहुत ब्लैकनिश गिरा है, जो कि दिख रहा है कि
नेगेटिविटी दूर होने वाली है, इसीलिए ये अब आपकी तरफ ना आना चाहते हैं। अभी आपको अप्रोच इनको है कि पहले मैं घर में बात कर लूं, अगर वहां से कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो आपको डेफिनेटली अप्रोच करें, ठीक है। अब चाहे कुछ भी हो, अप्रोच तो करना चाहते हैं। आने वाले 24 घंटे में कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैसेज इनका आ सकता है। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि कॉल आए, बट मैं मैक्सिमम मैसेज की एनर्जी देख रही हूँ। या आपको या तो अनब्लॉक कर देंगे या फिर मैसेज करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का कॉल भी आ जाए आने वाले 24 घंटे में। डिपेंड करता है आपकी एनर्जी में, क्योंकि आप में से कुछ लोग ना अपने को ही, अपने रिलेशनशिप को ही एक तरीके से बद्दुआ देते हो, कर्ज करते हो, नेगेटिव लिखते हो, कमेंट में नेगेटिव बोलते हो कि कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसा कर चुका है, कर चुकी है, वो तो खुश है। और बहुत बहुत मतलब ज्यादा लोग नहीं, 5 to 10% लोग बोलते ही हैं, मैंने कमेंट्स देखे हैं। उससे क्या कर रहे हो ना, आप अपने ऊपर कर्ज ले रहे हो, अपने रिश्ते में कर्ज लगा रहे हो, जो कि फिर आपको, मैं साफ मुंह पर कर रही हूँ, कह रही हूँ कि नहीं, फिर आपको नहीं मिलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर यही बोलते रहोगे, आपने क्योंकि मन बना लिया है, सोच लिया है, यूनिवर्स में वो एनर्जी आप सेंड करते जा रहे हो कि नहीं, ये थर्ड पार्टी में खुश हैं, ये उसके साथ खुश हैं, ये अपनी फैमिली में खुश हैं, ये रिश्ता अब कुछ नहीं होगा, सब चीजें गलत हैं, सब चीजें कुछ नहीं होती। तो आप अगर, ये चीज मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जो लोग इतने नेगेटिव होते हैं उनके साथ फिर वो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ लाइफ में ना नेगेटिविटी ही होती है, चली आती है। और जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, उनके साथ डेफिनेटली पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नहीं, नेगेटिव अगर आप चाहते हो कि हाँ वाकई में कि यहाँ पर आपका रियूनियन हो, तो पॉजिटिव बोलना है, सोचना है, लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, क्लेम करो एनर्जीज को, ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव लिखो, कुछ भी अफर्मेशन लिख लो, कुछ भी। पता है जब आप लिखते रहोगे ना, क्या होता है, जब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि लिख लिख के चीजें याद होती है। कहते हैं ना बचपन में, लिख लिख कर चीजें याद होती हैं, लिख लिख कर दिमाग में छप जाती हैं वो चीजें, और दिमाग में छपेंगी तो वही, अगर आप कमेंट में अच्छा लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे कि हाँ मेरा रियूनियन हो रहा है, मैं ओपन, आई एम ओपन, रेडी टू रिसीव मिरेकल्स, मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, मेरी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है, कुछ भी लिखो, मैं इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, सब मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ होगा। आप जितना पॉजिटिव, और मैं तो ये कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट किया करो। ऐसा नहीं कि रीडिंग देख ली, ऐसा नहीं, कमेंट किया करो। उससे क्या होगा कि आप लिखोगे, वही आपके माइंड में छप जाएगा, और क्या होगा ना, फिर यूनिवर्स में वो एनर्जी जाएगी जो आप सोचोगे। सब दिमाग का ही तो खेल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है, ठीक है। तो या लिखो, अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव लिखो, और अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में मिरेकल्स, क्योंकि मिरेकल्स होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि मिरेकल्स नहीं होते, सबके साथ होते हैं, आपके साथ क्यों नहीं होंगे, ठीक है। जिन लोगों का रियूनियन हो जाता है, कॉल रिसीव, आपने देखा होगा, मैं हमेशा पिन कर देती हूँ, कल की रीडिंग में भी किया है, हमेशा कर देती हूँ। तो उनका होता है तो आपका क्यों नहीं। अरे मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो टूटते टूटते रहते हैं ना, जिनका बहुत बुरी बुरी कंडीशन में टूटा है, पर उनकी आज शादी हो गई है और वो खुश रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे कनेक्शन भी देखे हैं। एक मेरे क्लाइंट भी ऐसे थे, ठीक है, मैं बताऊं आपको, मतलब मेरे ही रिलेशन में, मेरी ही रिलेशन में उनकी फ्रेंड का ऐसा कनेक्शन था, जिनके हस्बैंड, हस्बैंड वाला सीन था वहां पर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। आज वो, मतलब उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था, पर आज वो, उन्होंने मुझसे रीडिंग ली, क्योंकि अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, पर हाँ, पर मैं पहले भी करती हूँ रीडिंग, ठीक है, पर्सनल रीडिंग, जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं या कोई मेरे दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स लोग, ऐसे में मैं कर देती हूँ, ठीक है। पर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ओपनली रीडिंग, ठीक है। तो या तो बहुत लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे, और इवन आप तो खुद भी देख रहे हो, जर्नल रीडिंग में भी आप लोग देख सकते हो कि काफी लोगों को मिलते हैं रिजल्ट। बस माइंड का, थॉट्स का, पॉजिटिविटी का है सारा खेल, आपको पॉजिटिव रहना है उसके लिए, ओके। क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये ना बेचैन से हो रहे हैं, और बेचैन हो रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप इनको बता नहीं रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो इनको लेकर। तो कहीं ना कहीं आपकी कमी का एहसास तो है इनको। देखो,
ये तो लेके चलो, अगर आपने कहीं अच्छा बॉन्ड बनाया है, अगर आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, इतना इनका बुरा करने के बाद भी, या जो भी इन्होंने आपके साथ किया या जैसा भी हुआ है, तो आप कैसे सोच रहे हो कि ये आपके बिना रह लेंगे? आप कैसे सोच रहे हो? क्योंकि आपने तो और भी अच्छा किया है, समझ रहे हो? ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है? बस हाँ, ये है कि अब ये ना तड़प से रहे। पहले क्या था कि आप चले जाते थे, इनको एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते थे, आप खुद से चेस करने लग जाते थे, खुद से सॉरी बोलने लग जाते थे, इनके पीछे भाग जाते थे, तो इनको फर्क नहीं पड़ता था। पर अब क्या है कि अब आप कहीं ना कहीं अपने में फोकस्ड हो, आप क्लोज्ड ऑफ से हो गए हो, आप इनको बता नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो क्रेविंग बढ़ रही है। हाय, उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, कोई आ तो नहीं गया, या क्या कर रहा होगा, कोई आ तो नहीं गया उसकी लाइफ में। तो ये चीजें तो चल ही रही हैं, ठीक है? ये चीजें दिख रही हैं गाइस, मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि लोगों का, यस, आ सकता है कॉल आने के चांसेस, मैसेज के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, ठीक है? ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। पता है, आपको ना ये अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में थे ना, आप इनको बैलेंस करके, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करके चलते थे, पर आप तो कभी काफी हद तक बैलेंस हो गए हो, पर ये ना अभी भी बैलेंस्ड नहीं है। इनकी लाइफ आपकी वजह से बैलेंस होकर चलती थी, आप इनको बैलेंस करते थे। आज कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि हाँ, वो थी या वो था तो कितना सब कुछ अच्छा था। तो यस, ये फील हो रहा है इनको, तो ये करेंगे। ऐसा इंसान कौन खोना चाहेगा जिसको उससे बहुत प्यार मिला हो, सपोर्ट मिला हो, अनकंडीशनल लव मिला हो, जो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, जो उसके लिए कुछ भी कर दे। समझ रहे हो? ऐसा किया है आपने, आप भी तो जानते हो ये चीजें। तो ऐसा कौन मिलेगा? कोई नहीं मिल सकता भाई, कोई नहीं मिल सकता, ना मिला है ना मिल सकता है, ठीक है? तो यस, लौट कर इनको आना है, आज नहीं तो कल। काफी लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने बोला ना, 24 घंटे में उनको मिल सकता है, नहीं तो आना तो है ही। हर किसी के पार्टनर आना है, हर किसी के पार्टनर को आना है। बस थोड़ा अपना माइंडसेट ठीक करो, ठीक है? पॉजिटिव रहो, चीजें होंगी, मिरेकल्स होंगे। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग। बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी, क्लेम जरूर कीजिएगा। अगेन मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं वो फील कर पा रही हूँ, ठीक है? तो ये थी रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी करना है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।